ये जो आप दो बड़ा बड़ा रेड कैंडल देख रहे हैं, ये कंफर्म कर रहा है कि यहाँ से जो हम देख रहे थे एक रन अप, वो अभी ख़त्म हो चुका है। और ये जो डाउन मूव है, ये वेव ए, वेव बी, वेव सी के फॉर्म में आएगा। अगर ये जिगजैग होगा तो वेव ए 5 सब वेव स्ट्रक्चर होगा, और अगर ये एक फ्लैट करेक्शन होगा तो वेव ए जो है 3 सबवेव स्ट्रक्चर में होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा और हमें आगे भी समझ में आते रहेगा। और इम्पॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो मैंने कल भी बताया था, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल इज 25,687। 38.2% Fibonacci retracement level is 25,429. 50% Fibonacci retracement level is 25,220 और 61.8% Fibonacci retracement level is 25012। तो ये जो लेवल है, इसको मार्क करके रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों को इस वेव ए में भी डिफरेंट स्मॉलर सबवेव्स देखने को मिलेंगे। इसलिए होशियारी से ट्रेड करना है। बेसिक आप समझ गए हैं किस तरह से एलियट वेव प्रोग्रेस कर रहा है। फिर से यहाँ देखिए, इस माइन्यूट वेव 3 के 5 सबवेव्स बनेंगे। minuet wave 1, minuet wave 2, minuet wave 3, minuet wave 4 एंड minuet wave 5, जिसमें अभी हम लोग इस minuet wave 2 के स्टार्ट में हैं। 5 मिनट चार्ट के एलियट वेव एनालिसिस में दो इम्पॉर्टेंट लेवल आपको याद रखने हैं। जो मैं यहाँ सीपीआर आपको नहीं दिखा रहा हूँ, उसका रेंज याद रखें। मंडे का सीपीआर है 25,832 से लेकर 25,808 के बीच में, और एक वर्जिन सीपीआर बना था 20 अक्टूबर को, जिसका एक्सटेंशन ये है। और ये मैं आपको कुछ दिनों से बता रहा हूँ, 25,690 से लेकर 25,645 के बीच में है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आज आपने देखा कि ये मंडे के सीपीआर के रेंज के जस्ट नीचे क्लोज किया है मार्केट। तो 5 मिनट का चार्ट में अब एलियट वेव एनालिसिस करते हैं। देखिए, स्मॉलर टाइम फ्रेम में एनालिसिस में कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। स्मॉलर फ्रैक्टल्स डिकोड करना मुश्किल हो जाता है और बहुत बार बहुत एक्यूरेसी नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था। लेकिन कुछ दोस्तों का बहुत मन है इसमें, तो मैं उन लोगों के लिए फिर से ये शुरू कर रहा हूँ। आप देखिए, इसमें इसमें मैंने ये जो ट्रायंगल बना, इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे वेव काउंट सेट किया कि ये वेव 4 हो। यूजुअली ट्रायंगल जो है वेव 4 में बनता है। करेक्टिव वेव में अगर ट्रायंगल बनना हो तो वेव 4 में या फिर वेव बी में बन सकता है। यहाँ पे देखिए, माइक्रोवेव 1, माइक्रोवेव 2, माइक्रोवेव 3, माइक्रोवेव 4 और ये माइक्रोवेव 5 अभी प्रोग्रेस में है। इसमें स्मॉलर फ्रैक्टल्स आपको दिख रहे होंगे। ये वेव 4 में ट्रायंगल बना है, और माइक्रोवेव 5 जो ब्लू वाला मैंने 5 लगाया हुआ है, इसका फ्रैक्टल्स अभी बन रहा है। सब माइक्रोवेव 1, सब माइक्रोवेव 2, सब माइक्रोवेव 3, सब माइक्रोवेव 4, जो कि इस सीपीआर के लेवल में यहाँ पर रुका हुआ है। तो मुझे लगता है कि मंडे को 25,832 से लेकर 25,808 का जो रेंज है सीपीआर का, ये शायद ऊपर की ओर ब्रेक नहीं होगा। अगर ऊपर जाएगा भी तो ये 2 का जो हाई है, जो कि है 25,874, ये ऊपर की ओर ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर ये ऊपर की ओर ब्रीच होगा तो इसका मतलब ये है कि जो ये मैं डायगोनल आपको दिखा रहा हूँ, एंडिंग डायगोनल वेव 5 में, ये इनवैलिडेट हो जाएगा। तो उस हिसाब से बहुत हाई चांस होगा यहाँ से नीचे की ओर आएगा। और नीचे आप देख रहे हैं वर्जिन सीपीआर का जो रेंज है 25,690 से लेकर 25,645 का,
ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। और ज़्यादातर केस में देखा जाता है, अगर प्राइस ऊपर से नीचे आता है तो वर्जिन सीपीआर जो है एक सपोर्ट देता है और प्राइस को वापस ऊपर की ओर ठेलने की कोशिश करता है। और ये यहाँ पर एलियट वेव एनालिसिस भी उस चीज़ को सपोर्ट करेगा, क्योंकि जब ये वेव 5 खत्म हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ एक वेव 1 कंप्लीट होगा, फिर वेव 2 जो है ऊपर की ओर जाएगा। ये जैसे आगे बनेगा उसमें आगे हम लोग फिर बात करेंगे मंडे के इवनिंग को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मिलते रहे आपको ऐसे ही एनालिसिस सही समय में। थैंक यू।